भगवान कहते हैं, एक ही सिद्धांत, एक ही इष्ट, एक ही मंत्र, एक ही माला, एक ही आसन और एक ही समय हो तो जल्दी सिद्धि होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूल कर भी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि वो ही गुनाह है जो मैं कभी माफ़ नहीं करती। एक बार एक शहर में एक बहुत ही गरीब और ईमानदार व्यापारी रहा करता था। उस व्यापारी की एक लड़की थी। वो लड़की रोज पीपल की पेड़ों में जाकर जल चढ़ाया करती थी और उस पीपल की खास बात ये थी कि उस पीपल के पेड़ों से लक्ष्मी माता प्रकट होती थी और थोड़े ही देर में वो अपने आप वहाँ से चली जाया करती थी। एक दिन जब उस व्यापारी की लड़की रोज की तरह पीपल की पेड़ में जल चढ़ाने के लिए आई, तब पीपल की पेड़ से लक्ष्मी माता प्रकट हुई। लक्ष्मी माता ने व्यापारी की लड़की से कहा कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? लेकिन उस व्यापारी की लड़की ने कहा कि पहले मैं घर जाकर अपने पिताजी से पूछ लूँ, फिर उसके बाद आपको बताऊंगी। जिसके बाद उस व्यापारी की लड़की घर गई। घर पहुंचकर उसने अपने पिताजी से कहा कि आज मैं जब पीपल की पेड़ में जल चढ़ा रही थी, तब लक्ष्मी माता वहां पर प्रकट हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? तब उस व्यापारी ने अपनी लड़की से कहा, स्वयं लक्ष्मी माता तुमको अपना दोस्त बनाने के लिए बोल रही हो, इससे बड़ा सौभाग्य की क्या बात हो सकती है? तुम उनको अपना दोस्त बना लो। जिसके बाद अगले ही दिन जब उस व्यापारी की लड़की पीपल की पेड़ में जल चढ़ाने के लिए गई, तब भी वहाँ फिर से लक्ष्मी माता आई और उन्होंने उस व्यापारी की लड़की से एक बार फिर से पूछा कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? जिसके बाद उस व्यापारी की लड़की ने कहा, हाँ माता, मैं आपका दोस्त बनूंगी। लक्ष्मी माता और उस व्यापारी की लड़की आपस में दोस्त बन गई। थोड़े ही दिनों में लक्ष्मी माता और व्यापारी की लड़की के बीच में गहरी मित्रता हो गई। एक दिन जब व्यापारी की लड़की पीपल की पेड़ पर जल चढ़ाने के लिए गई, तब लक्ष्मी माता ने व्यापारी की लड़की से कहा कि तुम मेरे घर पर भोजन करने के लिए आओ। व्यापारी के लड़के ने घर जाकर अपने पिताजी से पूछा कि लक्ष्मी माता मुझे अपने घर पर बुला रही है, भोजन करने के लिए क्या मैं वहां जा सकती हूँ? उस व्यापारी ने अपनी बेटी से कहा कि लक्ष्मी माता ने तुमको भोजन पर बुलाया है, वहाँ पर तुम जा सकती हो। व्यापारी की लड़की लक्ष्मी माता के घर भोजन पर चली गई। जैसे ही व्यापारी की लड़की लक्ष्मी माता के घर पहुँची, तब लक्ष्मी माता ने अपनी सहेली को स्वागत किया और लक्ष्मी माता ने अपनी सहेली को साल ओढ़ने के लिए दी और सोने के सिक्के और सोने की थाल और सोने की चौकी पर अपनी सहेली को 36 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर खिलाए। लक्ष्मी माता के घर से भोजन करके जाने लगी। तब लक्ष्मी माता ने अपनी दोस्त से कहा कि मैं भी तुम्हारे घर पर भोजन करने के लिए आऊँगी। उस व्यापारी की लड़की ने कहा कि बिल्कुल आइए। व्यापारी की लड़की अपने घर चली गई। घर पहुंचकर वो एक ही जगह पर शांति से बैठ गई। अपनी लड़की को शांति से बैठा देखकर चिंतित व्यापारी ने अपनी लड़की से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? तभी उसकी बेटी ने बताया कि लक्ष्मी माता हमारे घर पर भोजन के लिए आने के लिए बोल रही है। कल वो हमारे घर पर भोजन करने आएंगी। उन्होंने तो मेरी स्वागत बहुत अच्छी तरीके से किया और मुझे सोने के सिक्के, सोने की थाल, सोने की चौकी और 36 प्रकार की स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर खिलाया। लेकिन मैं उनको क्या खिलाऊंगी?
हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तभी व्यापारी ने अपनी लड़की से कहा कि तुम अपने घर को गोबर से अच्छी तरीके से चारों तरफ से लीप लेना और पूरे घर को सही ढंग से सफाई कर लेना और एक दिए जलाकर जो चारों तरफ से जलता है उसको लेकर लक्ष्मी माता का नाम लेकर रसोई के पास बैठ जाना। व्यापारी की लड़की ने अपने पिताजी की बात मानते हुए वैसा ही किया जैसा उसके पिताजी ने उसे करने के लिए बोला। जिसके बाद व्यापारी की लड़की घर की साफ सफाई करके रसोई के पास लक्ष्मी जी का नाम लेकर और एक लड्डू लेकर बैठ गई। तभी अचानक से एक जगह पर एक रानी स्नान कर रही थी तो उसका सोने का हार जो बहुत कीमती था उसको चील वहाँ से उड़ा कर ले आया। उस चील ने उस हार को उस व्यापारी की लड़की के पास गिरा दिया और उस व्यापारी की लड़की के हाथ से लड्डू छीन कर ले लिया। व्यापारी के लड़के सोने की हार को देखकर बहुत प्रसन्न हो गई और वो तुरंत उस हार को लेकर बाजार गई। बाजार पहुंचकर उसने सुनार को वो सोने का हार दिया और उसके बदले में उस व्यापारी की लड़की ने सुनार के पास कुछ पैसे लिया जिससे वो 36 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बना सके और सोने की सिक्के, सोने की चौकी, सोने की थाली उस हार के बदले में सुनार से ले ली और वो सब लेकर वो वापस अपने घर आई। घर पहुंचकर उसने 36 प्रकार की स्वादिष्ट व्यंजन बनाई। व्यापारी की लड़की ने गणेश जी से कहा कि अब आप लक्ष्मी माता को लेकर आइए। गणेश जी लक्ष्मी माता को लेकर उस व्यापारी के घर में आई। व्यापारी की लड़की ने लक्ष्मी माता का स्वागत किया और उनको बैठने के लिए चौकी दी और लक्ष्मी माता से कहा कि दोस्त अब इस चौकी पर बैठ जाइए। लक्ष्मी माता ने अपनी दोस्त से कहा कि मैं आज तक किसी के घर में चौकी में नहीं बैठी हूँ। व्यापारी की लड़की ने कहा कि आज आपके मेरे घर में चौकी में बैठना पड़ेगा। लक्ष्मी माता ने अपनी दोस्त की बात मानकर चौकी में बैठ गई और फिर व्यापारी की लड़की ने लक्ष्मी माता को 36 प्रकार की स्वादिष्ट व्यंजन खिलाए और जिसे लक्ष्मी माता ने अपने घर पर व्यापारी की लड़की का स्वागत किया था और उसकी 36 प्रकार का व्यंजन बनाकर खिलाया था, ठीक उसी प्रकार व्यापारी की लड़की ने लक्ष्मी माता को अपने घर पर 36 प्रकार का व्यंजन बनाकर खिलाया और जैसे जैसे लक्ष्मी माता ने किया था वैसा वैसा व्यापारी के लड़के ने भी किया, जिससे लक्ष्मी जी अपने दोस्त से बहुत खुश हो गई और उन्होंने अपनी दोस्त की बहुत सारा धन दिया जिससे उस व्यापारी की और उस लड़की की सारी गरीबी दूर हो गई। लोग ने अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने की शुरू कर दिया।